हरिओम तत्सत। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15वां पुरुषोत्तम योग, परम पुरुष का योग। इसमें 20 श्लोक हैं। श्लोक पहला। परम पुरुष भगवान ने कहा जाता है कि एक अविनाशी पीपल का दरख्त है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ और शाखें नीचे की तरफ, और वेद मंत्र जिसके पत्ते हैं। जो इस दरख्त की हकीकत को जानता है वो वेदों को जानने वाला है। श्लोक 2। मादी कुदरत के तीनों गुणों से नशोनुमा पाकर इस दरख्त की शाखें ऊपर और नीचे सब तरह फैली हुई है। इसकी डालियां इंद्रियां विषय के और इंसान समाज के हल्लावर कर्मों को बांधने वाली इसकी जड़ें नीचे की तरफ फैली हुई है। श्लोक 3-4। इस संसार में इस दरख्त की असली सूरत नहीं देखी जा सकती। कोई नहीं समझ सकता कि उसकी इब्तदा, उसकी इंतहा, उसकी बुनियाद कहाँ है। लेकिन पक्के इरादे से इंसान इस दुनियावी दरख्त को विराग रूपी शस्त्र के जरिए काटकर इसके बाद उसे ऐसी जगह की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े, और जहाँ अपने आप को इस परम पुरुष भगवान के हवाले करे जिनसे अज़ल से ही हर शय की शुरुआत और फैलाव होता आया है। श्लोक 5। जो झूठे वकार, माया और झूठी संगत से आज़ाद हैं, जो अब्दियत को समझते हैं, जिनकी तमाम मादी ख्वाहिशात ख़त्म हो गई, जो सुख दुख के फरेब से आज़ाद हैं और अपने आप को परम पुरुष भगवान के हवाले करना चाहते हैं, वो अब्दी धाम को हासिल करते हैं। श्लोक 6। मेरा परम धाम ना तो सूरज या चांद से रोशन होता है और ना आग या बिजली से। जो इंसान इसे हासिल करते हैं इस मादी दुनिया में फिर से लौटकर नहीं आते। श्लोक 7। इस फानी दुनिया में सारे जानदार मेरे सनातन अंश हैं। इस दुनियावी जिंदगी की वजह से वो 6 इंद्रियों से शदीद जिदोजहद कर रहे हैं, जिनमें मन भी शामिल है। श्लोक 8। मादी संसार में जानदार जिंदगी को अपने कई तस्वुरात से एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ले जाता है। जिस तरह हवा खुशबू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, इस तरह वो एक किस्म का जिस्म अपनाता है और फिर उसे छोड़कर दूसरा जिस्म अपना लेता है। श्लोक 9। इस तरह जानदार दूसरा फानी जिस्म अपनाने पर खास किस्म के कान, आँख, ज़ुबान और छूने की इंद्रियां हासिल करता है, जो मन के चारों तरफ होते हैं। इस तरह वो खास इंद्रियां विषय के गिरोह से लुत्फ़ अंदोज होते हैं। श्लोक 10। कम अक्ल लोग ना तो समझ सकते हैं कि जानदार कैसे अपना जिस्म छोड़ता है, ना ही वो समझ सकते हैं कि मादी कुदरत के गुणों के ज़ेर असर वो किस तरह के जिस्म को
भोगता है, लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान से रोशन हैं वो ये सब देख सकता है। श्लोक 11। खुद सनास अभ्यास करने वाले ये सब साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन तरबियत याफ्ता नहीं है और जो खुद सनास नहीं है वो कोशिश करके भी ये देख नहीं पाते कि क्या हो रहा है। श्लोक 12। सूरज की रोशनी जो सारे संसार के अंधकार को दूर करती है मुझसे ही निकलती है। चांद और आग की रोशनी भी मुझसे ही है। श्लोक 13। मैं हर लोक में दाखिल होता हूँ और मेरी ताकत से सारे लोग मशहूर हैं। मैं चांद बनकर सारे नबादात को जिंदगी का रस मुहैया करता हूँ। श्लोक 14। मैं सब जानदारों के जिस्मों में आज़मा की आग हूँ और मैं तिरान और अफान वायु सांस में रहकर 4 अक़साम के खुराक को हजम करता हूँ। श्लोक 15। मैं हर जानदार के दिल में बैठा हूँ और मुझसे ही यादाश्त इल्म भूल आती है। मैं ही तमाम वेदों के जरिए जानने के लायक हूँ। बेशक मैं वेदांत का ज़ाहिर करने वाला और तमाम वेदों को जानने वाला हूँ। श्लोक 16। जानदार 2 किस्म के हैं, एक फानी और दूसरा लाफानी। इस मादी संसार में हर जानदार कशर होता है और रूहानी दुनिया में हर जानदार अक्षर कहलाता है। श्लोक 17। इन दोनों के अलावा एक परम पुरुष परमात्मा है जो बराह रास्त अविनाशी भगवान हैं और जो तीनों लोक में दाखिल होकर सबको बरकरार रखते हैं। श्लोक 18। क्योंकि मैं अक्षर और कशर और अक्षर फानी और लाफानी दोनों से परे हूँ और क्योंकि मैं अजीम तरीन हूँ इसलिए मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप से मशहूर हूँ। श्लोक 19। ये भरत के बेटे, जो कोई भी बगैर शक किए मुझे परम पुरुष भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानने वाला है। इसलिए वो शख्स अपने आप को मुकम्मल तौर पर मेरी भक्ति सेवा में लगता है। श्लोक 20। ये निष्पाप अर्जुन, ये वेद शास्त्रों का निहायत राजदराना हिस्सा जिसे मैंने अभी तक तुम पर जाहिर किया है, जो कोई इसे समझता है वो अक्लमंद हो जाएगा और इसकी कोशिश तकमील पाएंगे। इस तरह श्रीमद् भागवत गीता पुरुषोत्तम योग नामी 15वां अध्याय समाप्त हुआ।